हेलो दोस्तों, मैं विनायक टीएसपी स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। यह चैनल दोस्तों कंपटीशन क्लासेस के लिए स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें आपकी लाइक सब्जेक्ट मैथ्स, रीजनिंग, जीके एंड जीएस, इंग्लिश, हिंदी, ईटीसी और सब्जेक्ट होंगे। दोस्तों यह है चैनल कंपटीशन के हिसाब से स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें आपको आपके घर बैठे सब कुछ अवेलेबल होगा एंड विद ट्रिक। ये नहीं कि आपको रट्टा या वो सब मरवाया जा रहा है कि आपको लगातार के लागू थ्योरेटिकल पढ़ाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। सब कुछ होगा, ट्रिक ही होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपको अलग से कि रट्टा मरवाया जा रहा है और सब्जेक्टों की तरह ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि हम हाई स्कूल में 12th में पढ़ते हैं, रटते जाओ और थ्योरेटिकल करते जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ भी होगा ट्रिक ही होगा। तो दोस्तों यह चैनल बस आपको देख करके, स्थिति को देख करके कि क्या चल रहा है क्या नहीं, इसको देख करके माइंड में रखते हुए ये चैनल क्रिएट किया गया है। और दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हर सब्जेक्ट एक ही टीचर या एक ही फैकल्टी पढ़ाए, ऐसा कुछ नहीं है। हर सब्जेक्ट का हर टीचर हमारे पास अवेलेबल है। हर सब्जेक्ट को हर टीचर, हर फैकल्टी अलग अलग पढ़ाएंगे। जैसे कि लाइक मेरा मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके एंड जीएस के लिए अलग टीचर होगा, इंग्लिश के लिए अलग, हिंदी के लिए अलग, बाकी और सब्जेक्ट है उन सब के लिए अलग अलग टीचर हमारे पास अवेलेबल होगा। तो दोस्तों मैं अपना इंट्रो देना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरा नाम विनय कुमार है और मेरी क्वालिफिकेशन डिप्लोमा प्लस बीटेक है। डिप्लोमा प्लस बीटेक। एक्चुअली दोस्तों मैंने डिप्लोमा 2016 में किया था और बीटेक मेरा 2019 में कंप्लीट हुआ है। दोस्तों डिप्लोमा मेरा खुर्जा से कंप्लीट हुआ है और बीटेक मेरा ग्रेटर नोएडा से। और दोनों ही मेरे डिप्लोमा और बीटेक मैकेनिकल से कंप्लीट हुए, मैकेनिकल ब्रांच, मैकेनिकल से दोनों ही मेरे मैकेनिकल से कंप्लीट हुए हैं। दोस्तों मैं इतना जानता हूँ, मेहनत है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है दोस्तों। मेहनत नहीं तो कुछ नहीं दोस्तों। आओ मेहनत करते हैं, मेहनत है तो सब कुछ कर पाएंगे। अभी हमारे पास टाइम है सब कुछ कर गुजरने का, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों मैं मेहनत करा रहा हूँ, आप भी करो। आपके साथ साथ मैं मेहनत करूंगा। अगर मेरी मेहनत में कोई कमी होती है तो आप मुझे बोल सकते हो, कह सकते हो कि सर आप ये कर रहे हो या ये गलत है ये। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको शिकायत का मौका मिलेगा या कुछ होगा। आपको सब कुछ होगा, मैथ होगा, सब्जेक्ट वाइज होगा। जैसे हमारा मैथ होगा, रीजनिंग होगा, जीके जीएस, और जिस हिसाब से हमारे चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे। अभी हमारा दोस्तों मैं लेकर के आ रहा हूँ सब्जेक्ट वाइज सिलेबस लेके, सब्जेक्ट वाइज, ये नहीं कि वैकेंसी वाइज सिलेबस। अभी मैं सब्जेक्ट वाइज लेके आ रहा हूँ। हर टाइम हर डेली वीडियो अपलोड हो जाया करेगी सब्जेक्ट वाइज, और जिस हिसाब से हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा उसी हिसाब से आपको पीडीएफ बना के या कैसे भी आपको प्रैक्टिस सेट दे दिया जाएगा। प्रैक्टिस सेट में आपके पास क्वेश्चन हुआ करेंगे सॉल्व करने के लिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और सब कुछ। और हर हफ्ते प्रैक्टिस सेट आपको संडे के दिन अपलोड हुआ करेगा या आपको पीडीएफ मिला करेगा, कैसे भी कुछ भी करके। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ नहीं हो पाएगा। दोस्तों मैं जानता हूँ बिल्कुल हो पाएगा, बस हमारे माइंड में होना चाहिए कि हम ये करना चाहते हैं, नहीं तो कुछ नहीं कर पाना चाहते हैं। जब हम कुछ सोचेंगे नहीं, कुछ जानेंगे नहीं तो करेंगे क्या। सब कुछ होगा दोस्तों अच्छे से होगा, मेहनत से होगा। बस यही है कि टाइम को, जितना टाइम हमारे पास अब है, आगे चल के हुआ या ना हुआ फिर सोचेंगे कि यार काश हम उस टाइम कर लेते। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, करना है हमें बिल्कुल अभी करना है, बेसिक से करना है। और जो कुछ भी सब्जेक्ट चलेगा वो बेसिक से ही चलेगा। ये नहीं कि इधर से उठाया इधर रख दिया, इधर से उठाया, कुछ नहीं होगा। दोस्तों मैं इतना जानता हूँ, मैंने मेहनत की है, सब कुछ किया है, मेरे पास भी क्या है। दोस्तों आप पूछेंगे क्या है क्या नहीं है, दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ। मेरे पास, मेरा जब ग्रेटर नोएडा से बीटेक फाइनल ईयर चल रहा था तो मेरे 3 एग्जाम क्वालिफाई हुए थे। नंबर 1 RRB JEE, नंबर 2 RRB ANP, नंबर 3 RPL। दोस्तों साल 2019 अच्छा था मेरे लिए, बट मैं कह नहीं सकता था मेरे लिए अच्छा था, बट अच्छा था क्वालिफायर में कि हाँ मैंने क्वालिफाई किया, ये अच्छा था। बाकी मुझे जॉब नहीं मिली, क्यों नहीं मिली मैं आपको बताना चाहता हूँ रीजन। RRB JEE मेरा प्री हुआ था जिसमें मैं मेंस में बाहर हुआ था। RRB ALP जिसमें मैं मेडिकल में बाहर हुआ था। RPF में वही फिजिकल प्रॉब्लम, फिजिकल। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत है दोस्तों। ना कोई कोचिंग है ना कुछ है, नो कोचिंग दोस्तों, नो कोचिंग।
बिन कोचिंग के मैंने ये सब पूरा किया है। बस मैंने कोचिंग ली थी 7 दिन की, एक कोचिंग ली थी जिसमें मैंने RRB ALP में साइको के लिए जिसमें RRB साइको के लिए मैंने कोचिंग ली थी, जिसमें 7 डेज क्लासेस थी। और इसके लिए मैंने लक्ष्मी नगर में जाकर के क्लासेस ली थी। लक्ष्मी नगर में जाकर के कॉलेज से कोचिंग के लिए जाता था, डेली का करता था, सुबह शाम या कैसे भी करके। दोस्तों इतना मालूम है दोस्तों, कॉलेज था मेरा, कॉलेज इतना मैं कह नहीं सकता कि बेटर था, हाँ जो भी था अच्छा था, मेहनत कराता था, सब कुछ कराता था। बट प्रॉब्लम यही है कि इतना टाइम नहीं देता था कि हम ये सब एज को अलग से कुछ कर सकें। क्यों करके? क्योंकि बस उससे इतना मतलब होता था कि मेरा असाइनमेंट कंप्लीट है, कि मेरा वो चल रहा है, कि मेरा सेमिनार चल रहा है, कि ये लोग के सेमिनार में बैठो, कि GD चल रहा है, कि ये सब दिक्कत ज़्यादा होती थी। वो अदर क्लास लेने नहीं देता कि हम कहीं जाके कोचिंग कर लें या कुछ कर लें, पेपर हम दे देंगे। वहाँ पर हमारी वहाँ पर परसेंटेज 85%, यानी 75 से 85% अटेंडेंस 75 से 85% अटेंडेंस मैटर करती थी। अटेंडेंस सबसे ज्यादा मैटर करती थी। दोस्तों मैं इतना जानता हूँ कि कॉलेज में जब मेरा सेकंड ईयर में एडमिशन हुआ था, उससे डिप्लोमा के बाद मेरा सेकंड ईयर में डायरेक्ट बीटेक में एडमिशन हुआ था। तो मेरा जब उसमें मेरे सामने जब 7 बंदों को जब बाहर निकाला गया जिन्हें एग्जाम में बैठने नहीं दिया था, क्योंकि उनकी परसेंटेज इस जोन में नहीं आ रही थी। इस जोन में उनकी परसेंटेज नहीं थी, इसलिए उन बंदों को एग्जाम नहीं देने दिया गया। अब सोचो 75 से 85% तक अटेंडेंस रखना, तब आपको पेपर दिया जाएगा, तो अलग से मैं क्लास कहाँ से ले सकता था मुझे। बस इतना जानता हूँ, खुद से मेहनत की, सब कुछ किया। लास्ट में जब मुझे कॉलेज को मालूम पड़ा मेरा साइको बचा हुआ 3 मेंस निकल गया है इसका ALP का, तो कॉलेज में HOD से मैंने रिक्वेस्ट की, सेमिनार चल रहा था, सेमिनार में ही मैंने एक हमारे सर हैं विनोद यादव के नाम से, उनसे मैंने कहा सर ऐसे मेरी क्लास है ALP की साइको की, मुझे क्लास लेने जाना है, मैं सेमिनार नहीं कर सकता। उन्होंने HOD सर को बताया कि सर उसका पीरियड में निकल गया और ऐसे वो साइको के लिए क्लास की कह रहा है। तो मुझे बेझिझक HOD ने खड़ा किया कि बेटे तुम जा सकते हो, तुम्हें सेमिनार में बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों उस दिन मुझे खुशी मिली कि हाँ आज टीचर ने मेरी वैल्यू देखी, क्या है क्या नहीं है। बस इतना जानता हूँ, मेहनत है सब कुछ है, नहीं तो मुझे कोई नहीं जान रहा था, कुछ भी नहीं जान रहा था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि हाँ यार मैंने कुछ अच्छा किया है। दोस्तों एक्चुअली ना मेरा मन नहीं था बीटेक करने का, क्योंकि मैंने डिप्लोमा किया था हिंदी से और बीटेक में इंग्लिश में करने गया था। और बीटेक करने के लिए मुझे इंग्लिश की ज़रूरत थी, बट मेरा मन तो बस डिप्लोमा करने के बाद जेई में था। जेई में कर नहीं पाया, क्योंकि घर वालों के और मेरे पापा ने और मेरे बड़े भैया ने मुझे बीटेक करने के लिए भेज दिया बीटेक। तो मैं बीटेक करने गया, खुशी गया, बट बीटेक में जाने के बाद मैं रोता भी था, झिझकता भी था, ऐसा मतलब टेंशन होती क्या करूँगा क्या नहीं, कैसे होगा कैसे नहीं। पर फिर भी मैंने मेहनत की, मेहनत में कमी नहीं छोड़ी। मेरे भैया भी मेरे साथ रहे, उन्हें मालूम है मैं कैसे करता था क्या नहीं करता था, तो फिर भी मैंने किया। दोस्तों एक्चुअली कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा भी हुआ था कि मैं पढ़ रहा हूँ और मेरे दोस्त वगैरह सर्कल में 2-1 मैं इन्हें ये पढ़ाओ कि वो पढ़ाओ, तो दोस्तों को आपस में मैं पढ़ा देता था। तो कुछ ऐसा भी होता था कि मेरे नंबर कम रह गए, उनके ज़्यादा हो गए, तो मुझे खुशी मिल रही थी कि हाँ यार चल मेरे पढ़ाने से वो बेटर हुआ। क्योंकि एक्चुअली ना मेरा कोचिंग अभी तक का सबसे बेसिक न्यूमेरिकल पोर्शन रहा है, न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग बेस मेरा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग बेस में ये नहीं कह सकता मेरा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मेरा स्ट्रॉन्ग इसलिए है कि मेरा मन जो लगता है वो न्यूमेरिकल पोर्शन में ज्यादा लगता है, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन ही सबसे बेटर है मेरे लिए और मैं सबसे ज्यादा फोकस करता हूँ न्यूमेरिकल पर। क्योंकि हमारे बीटेक में मैकेनिकल में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल बेस हमारा वो होता था सब्जेक्ट, जैसे सोम रहा, टॉम रहा, डिजाइन रहा, FM रहा, ये सब तो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते थे ये सब्जेक्ट, क्योंकि थ्योरेटिकल नहीं था। थ्योरी पढ़ने में थोड़ा ऐसे ही हिचकिचाहट होती, जैसे कि हमारी थी मटेरियल साइंस रहती थी और ह्यूमन वैल्यू रहती थी। इन सब सब्जेक्टों में मुझे डर लगता था, थ्योरी खाने को आती थी। पर टेक्निकल जो था वो बहुत अच्छा था, बेस था मेरा, बेटर था, अच्छे से उसे स्ट्रॉन्ग करके चला था। बट क्या करें, किस्मत कुछ साथ नहीं दे पाई और इसलिए थोड़ा ऐसे ही। तो दोस्तों मैं इतना कहता हूँ, मेहनत कराऊंगा, मेहनत करूंगा दोस्तों, बस समय है साथ में मिलकर कुछ करने का। आओ मिलकर करते हैं, कलम से और माइंड से, दोनों से मिलकर करते हैं, अच्छे से करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं और जो भी करते हैं बेटर करते हैं।
आओ दोस्तों मिलकर करते हैं, बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। जब मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। दोस्तों आपके लिए आपके घर पर सब कुछ अवेलेबल हो, हर सब्जेक्ट आपको चैप्टर वाइज बेसिक से लिया जाएगा। ये नहीं कि मुझ पर प्लस नहीं आ रहा, माइनस नहीं आ रहा, ये लेके क्लियर से लेके चलना है, ऐसा कुछ नहीं है। सब्जेक्ट के हिसाब से हर सब्जेक्ट हर चैप्टर के हिसाब से लेके चलूंगा। वैकेंसी आती है, वैकेंसी के अकॉर्डिंग लेके चलूंगा। सिलेबस आता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग लेके चलूंगा। ये मुझे मालूम है मुझे किस हिसाब से लेके चल रहा है। बस आपका साथ आपकी मेहनत चाहिए मुझे। आपकी मेहनत और आपका साथ है मेरे तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है दोस्तों। बस मेहनत है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।